श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, यह बैसाख का महीना लगभग आधा पूर्ण हो चुका है। अब जितने भी दिन बचे हैं इस माधव मास में, बैसाख मास में, आप सभी लोग भगवान माधव की आराधना अवश्य करें। जितना हो सके नाम जप, संकीर्तन, भगवान नाम चिंतन अत्यधिक करें। और साथ ही साथ हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण 6 मई से करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप सभी लोग इस जानकारी को जन जन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग पूज्य गुरुवर की कथा, रसमयी अमृतमयी कथा का नित्य रसास्वादन क्या करते थे, वे किसी कारणवश उन्हें यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही कि पूज्य गुरु जी की कथा प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी लोगों का परम दायित्व है, हम सभी लोगों का परम दायित्व है कि उन तक यह विशेष जानकारी जरूर पहुंचाई जाए, कि वे लोग भी जो प्रभु महादेव की कृपा का प्रसाद पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्राप्त करते थे, उसे पुनः प्राप्त करना प्रारंभ कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, आप किसी भी दिन यदि आप अपने पितरों को नहीं याद कर रहे, तो अपने पितरों को याद करने का एक विशेष दिन आता है, जो कि अमावस्या। और इस बैसाख मास की अमावस्या, तो इस अमावस्या की तो महिमा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं, क्योंकि यह बैसाख का महीना है। बैसाख माह भगवान माधव, भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु प्रभु महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। तो हम सभी लोगों को दूध के फेन वाला, कौन सा दूध के फेन वाला उपाय? अब कहोगे यह उपाय श्री संत शिव महापुराण कथा का उपाय है। मेरी माताओं बहनों से बार बार निवेदन है कि आपके आसपास या आपके घर में या आपके परिवार में, आप जिस मोहल्ले में, कॉलोनी में रहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी सगे संबंधी का बच्चा चलने फिरने में असमर्थ है, मुख से राल टपकती है, यहां तक कि लोग उसे मंदबुद्धि कहते हैं, पागल तक उसे लोग कह देते हैं कि यह बच्चा कभी जीवन में नहीं सुधरेगा, यह तो बिल्कुल ही पागल है। तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताया गया दूध के फेन वाला उपाय तो गलती से भी मत छोड़ना। निश्चितता है, यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो प्रभु महादेव और भगवान श्री हरि माधव की कृपा जरूर होगी, साथ साथ आपके पितरों की भी कृपा जरूर आप पर होगी। यदि आप पूरे महीने अपने पितरों को याद कर पावे या ना कर पावे, यदि जब भी अमावस्या की तिथि आए, यदि अपने पितरों को याद कर लिया जाता है, तो हमारे पितृ हम पर कृपा जरूर करते हैं। तो एक बार यदि आपके पति कमाते कमाते थक जा रहे हैं, उनका व्यापार चल ही नहीं रहा है, बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पितरों की कृपा अवश्य जरूरी है। माताओं से निवेदन है कि वह इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत तक सुनने से संपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि जानकारी आधी अधूरी रखकर आप उपाय करते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी से उपाय आप कर भी नहीं पाते, और अंततः आप कह बैठते हैं कि कोई उपाय हमारे लिए तो सिद्ध होता ही। आप गलती खुद करते हैं और दोष किसी और को देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और साथ ही साथ एक दीपक लगाना है। कहां पर दीपक लगा देने से पितृ हम पर कृपा करते हैं, और पितृ हम पर कृपा करते हैं, और वह दीपक पितरों के निमित्त लंबी बत्ती या फिर गोल बत्ती, घी का या सरसों के तेल का, कहां पर दीपक लगाना है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, यह है गौ माता का दूध। आप गौ माता के बछड़े को दुग्ध पान करते आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए, दुग्ध पान करते देख रहे हैं, तो आपको इस जो गौ बछड़ा दूध पी रहा है, यहाँ पर इसके मुख पर देखिए फेन लगी हुई है। देखिए, हम आपको इंडिकेट भी कर रहे हैं, जो है इंडिकेट कर रहे हैं आप तक, जो है कि यहाँ पर देखिए गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। इस दूध को आपको किसी ना किसी भांति से प्राप्त कर लेना है, चाहे आप
किसी ग्वाले के यहाँ जाए या फिर आपके आस पड़ोस में मोहल्ले कॉलोनी में गौ माता दूध देती हैं, तो आपको उस दूध को प्राप्त कर लेना है। आधी से आधी चिम्मच भी यदि अमावस्या की तिथि पर उस दुग्ध को प्राप्त किया जाए, और जो बच्चा आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उसे पागल तक कह दिया है कि यह बच्चा आपका जीवन भर नहीं सुधरेगा, जो है यह पागल है, राल टपकती है, लोग उसे पागल कहते हैं, तो उस बच्चे को उस फेन को चटाना है। उस फेन को आपको उस बच्चे को चटा देना है। निश्चित है आप एक बार प्रयास करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, चटा दीजिए। 2 से 3 अमावस्या करके देखिए, प्रभु महादेव की कृपा आप पर जरूर होगी। वह बच्चा धीरे धीरे करके स्वस्थ होगा। निश्चित है जो लोग उसे पागल तक कह रहे हैं वे जो है उसे ज्ञानवान कहने में, बुद्धिमान कहने में भी देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसी हमारे पितरों की और हमारे महादेव की कृपा और करुणा ही है ऐसी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आप सभी लोग जो है पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से शीतल आरती का क्रम जरूर श्रवण किए होंगे। शीतल आरती का क्रम देखिए, शीतल आरती एक मंदार का पुष्प लेना है, 1 पात्र जल लेना है, शीतल आरती करना है। प्रभु महादेव की 11 रुद्रों का नाम, देखिए आपको 11 रुद्रों का नाम जरूर लेना है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भव, यह 11 नाम लेकर आपको आरती स्वरूप में करना है प्रभु महादेव की। और यदि आपके काया के रोग है, चमड़े से, स्किन से संबंधित कोई रोग है, तो निश्चितता है वह दूर जरूर होता है, परंतु आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बहुत सी माताएं एक बार उपाय कर लेती हैं और कहती हैं यह उपाय कार्य नहीं करा। देखिए पूज्य गुरुदेव की आप कथा से जुड़े हैं तो आपको कितना लाभ हुआ है यह आप स्वयं जान रहे होंगे। तो आप इस उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। आपको उस पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। रखने के बाद जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस प्रकार से आपको एक लंबी बत्ती का दीपक बनाना है, गौ माता का घी लेना है इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से आपको गौ माता का घी, आटे का दीपक बनाए, लंबी बत्ती का, गोल बत्ती का नहीं। यह दीपक अमावस्या की तिथि है, आपको इस प्रकार से लंबी बत्ती का, परंतु बत्ती का स्वरूप आप अपने हाथों से दें, क्योंकि अब यदि हम अपने हाथों से बत्ती का स्वरूप देते हैं तो जब वह बत्ती जलती है तो हमारे हाथों की हस्त की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं जो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो रही होती हैं वह सौभाग्य में परिवर्तित होती हैं। फिर आपको इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है। कहां पर? आपको इस दीपक को जो है किसी भी सरोवर, तालाब या पवित्र नदी के घाट पर, या फिर तालाब के पास, या फिर आपके पास कहोगे हम शहर में रहते, तालाब है नहीं, हम कैसे उपाय करें, तो आपके पास कोई कुआं हो वहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करें। अब बहुत सी मेरी माताएं कहेंगी कि हम तो शहर में रहते हैं, हम दीपक कैसे प्रज्वलित करें, हमारे पास ना कुआं है ना बावड़ी है, हम कैसे दीपक को प्रज्वलित करें। तो पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी बताई। आपके पास मटका होगा जहां पर आप जल रखते हैं, शहर में रहते हैं, मटका या परिंडे का स्थान है, वहां पर आपको एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक अपने पितरों के निमित्त समर्पित करना है। अपने पितरों के निमित्त यह दीपक समर्पित कर दें। निश्चित है पितृ दोष तो दूर होगा ही साथ काल सर्प दोष और वास्तु दोष जरूर दूर, क्योंकि अमावस्या की तिथि पर पितृ हमारे इंतजार करते रहते हैं कि हमारे जो है सगे संबंधी हमें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ऐसी इच्छा से, ऐसी लालसा से हमारे घर पर कृपा करते हैं और हमसे आशा रखते हैं, तो हमें उनकी आशाओं को तोड़ना नहीं है। एक दीपक उनके निमित्त यदि प्रज्वलित कर दिया जाए तो वे हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बहुत सी माताएं कहेंगी हमारे यहाँ तो आरो है, हम कहाँ दीपक जलाएं, तो आप वो आरो के पास ही दीपक जलाएं। और यदि आपके घर में वह भी नहीं है तो एक शास्त्रों में पितरों के तुल्य एक दीपक जो है पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या पितरों के तुल्य ही हैं, जो है पितरों के तुल्य हैं, इस दीपक को आप वहां पर प्रज्वलित करके प्रभु
महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण की कृपा और साथ ही साथ आप लोग जो है पितरों की कृपा जरूर प्राप्त करें। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।